नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हुई। कुल 22 एजेंडों पर लगी सरकार की मोहर। हाईटेक होगी बिहार पुलिस। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे से चल रही नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। अब बिहार पुलिस के जवान लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस लेंगे और केस के इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने के लिए आईओ हाईटेक किया जा रहा है। केस का अनुसंधान जुटे पुलिस अधिकारी को यह सुविधा मिलेगी और कैबिनेट ने इसके लिए 190 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृति की है। वही गंगा की गाद की सफाई के लिए नई पॉलिसी लगाई गई है और बिहार सरकार ने बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन और परिवहन और भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है। इन नीलामी की पूरी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर होगी और नए प्रावधान के तहत गाद की सफाई के लिए पर्यावरण की स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए सरकार किसी एजेंसी अधिकारी को प्राधिकृत की जाएगी। नई नियमावली में खनिज संपदा की ढुलाई करने वाली गाड़ी जैसे मेटाडोर, हाफ ट्रैक और फुल बॉडी ट्रैक आदि का घाट संरक्षण फी को इजाफा किया गया है। 6 से अधिक चक्के वाले नया दर लागू होगा। हाल की नए अधिनियम में प्राइवेट जमीन की खुदाई में रॉयल्टी वसूली नहीं होगी और बिना किसी रोक टोक का यह होगा। बिहार की 4 सीटों पर किस दिन होगा मतदान? उपचुनाव के नामांकन से मतगणना तक की जानिए तारीख। बिहार की 4 विधानसभा के लिए उपचुनाव की तारीखों का मंगलवार को ऐलान किया गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बिहार सहित देश के 48 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा की गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया गया है। बिहार में चारों सीट रामगढ़, बेलांगंज, तरारी और इमामगंज में 13 नवंबर को मतदान होगा। उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के लिए तिथि 18 अक्टूबर है। वही नामांकन करने की अंतिम तारीख है 25 अक्टूबर। मत पत्रों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को हो गई। वही नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है 30 अक्टूबर और चारों सीटों पर एक साथ 13 नवंबर को मतदान होगा। वही मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन को अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती है। वही एनडीए चाहती है कि इन सीटों पर जीत हासिल कर अपने लिए बेहतर माहौल बनाया जाए। राजद के पास रामगढ़ और बेलांगंज की सीट थी, जबकि तरारी सीट पर भाकपा माले के विधायक थे। वही इमामगंज से हम प्रमुख जीताराम मांझी विधायक थे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के पहले राज्य की सियासत में इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में यह उपचुनाव सबसे ज्यादा राजद के लिए चुनौतीपूर्ण है। राजद के पास 4 में से 2 सीटें थी। लालू तेजस्वी की कोशिश है कि इस बार भी उनके दल का यह कब्ज बरकरार रहे और राजद की ओर से रामगढ़ सीट को लेकर मंथन जारी है। राजद के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने बक्सर से लोकसभा का चुनाव जीता है और जिस कारण यह उपचुनाव हो रहा है उसके लिए जगदानंद सिंह भी इस सीट पर अपने परिवार का कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह राजद उम्मीदवार हो सकते हैं। बेलांगंज की सीट से राजद के बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव के जहानाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के कारण यहां उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को राजद टिकट दे सकती है। इसलिए तेजस्वी यादव रामगढ़ और बेलांगंज दोनों सीटों पर ठोस रणनीति के साथ उतरने की कोशिश करेंगे, जिससे राजद का कब्जा बना रहे। वही महागठबंधन को एक और सीट पर कब्जा जमाने की चुनौती है। तरारी विधानसभा सीट से भाकपा के सुदामा प्रसाद विधायक हैं और वे अब कराकाट से सांसद हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ से भाकपा की ओर से
राजू यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि इस सीट पर जीत हासिल कर महागठबंधन की ताकत दिखाएं। वहीं इमामगंज सीट पर राजद के ही उम्मीदवार उतारने की संभावना है और यहां से जीताराम मांझी भी विधायक थे जो अब केंद्र में मंत्री हैं। अगर 4 में से 3 सीटों पर राजद के उम्मीदवार उतरते हैं तो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा की लड़ाई तेजस्वी यादव के लिए होगी। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFT इंडिया।